नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम खड़े हैं नोएडा के द विवीवर ऑर्गेनिक फार्म में, जहां पर जैविक खेती होती है। आज ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे फसल अवशेष का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। जी हाँ, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जो किसान भाई हैं, जब वो अगली फसल की तैयारी करते हैं तो पुरानी फसल का जो अवशेष होता है उसको काट कर वो उसको जला देते हैं या यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें किसान तक के माध्यम से, जो फसल आपका अवशेष होता है, फसल का अवशेष होता है, उसका भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप ये देखेंगे कि इस समय हम यहाँ खेत में खड़े हैं, जैविक तरीके से यहाँ पर लौकी उगाई जा रही है। वहीं मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ धनिये का जो वेस्ट कह लीजिए, या कह लीजिए कि उसका जो जब धनिये की फसल आपने ले ली उसके बाद का जो उसका वेस्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन इसका भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। जब हम जैविक खेती करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं तो हमें अपनी मिट्टी की जो नमी है उसको बरकरार रखना पड़ता है। और ये नमी कैसे बरकरार रहती है? इसी वेस्ट की मदद से। इसी इसको आप पुआल कह लीजिए, या जो अन्य फसल होता है उसके हिसाब से भूसा ले लीजिए, या इस तरीके का अवशेष जो होता है फसल का अवशेष, उसका आप प्रयोग करके उस अपनी जो ज़मीन होती है, जैसे कि आप ये देखेंगे यहाँ भी कुछ तरीके से इसको ढक रखा है। तो इस तरीके से ढक के आप अपनी ज़मीन की नमी को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, देश के जो हमारे किसान हैं, बहुत सी ऐसी जगह हमें देखने को मिलता है कि वो फसल अवशेष को अपने खेतों में ही जला देते हैं। उससे काफ़ी ये सुनने को मिलता है कि प्रदूषण बढ़ता है। तो प्रदूषण से बचने के लिए अगर आपको अपनी खेत की उर्वरक शक्ति और बढ़ानी है, तो कोई भी अगर आप फसल अपने खेत में करते हैं, उससे पहले की जो फसल आपने काटी है उसका अगर कोई अवशेष बनता है तो उसको साइड में इस तरीके से रख सकते हैं और उसको सूखने दें। और जब भी आप अगली फसल की तैयारी करें तो अपनी ज़मीन पर कहीं ना कहीं उसको बिछा दें। वह आजकल ड्रिप इरिगेशन का काफ़ी प्रचलन है हमारे देश में, और इससे क्या हो रहा है, हमारे पानी की बचत भी काफ़ी हो रही है। तो ड्रिप इरिगेशन जब हम लोग करते हैं तो खरपतवार से बचने के लिए भी ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो ड्रिप इरिगेशन जब हम करते हैं तो इस तरीके की जो अवशेष होते हैं, फसल अवशेष, उसका हम प्रयोग कर लेते हैं। इससे हमारी खरपतवार में भी बचत होती है, हमारे जो खेत में है वो खरपतवार कम होती है फसल अवशेष से। तो हमारा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही था कि हम आपको बताएं कि अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार का फसल अवशेष होता है या पुरानी फसल आपने करी है, तो उसको अपने खेतों में ही एक तरफ उसको छोड़ दें, उसको सूखने दें। और बाद में जब आप नई फसल करें तो उसी वेस्ट का या उसी अवशेष का आप प्रयोग करके अपनी ज़मीन को एक तरीके से ढक दीजिए। उससे आपकी ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ेगी, उर्वरा शक्ति जो होती है वो भी बढ़ेगी, उपजाऊ होगी आपकी मिट्टी, और आपकी खेत में जो नमी है वो बरकरार रहेगी। इससे क्या होगा, पानी की बचत होगी और आपको खाद भी कम लगाना पड़ेगा। आशा करते हैं महत्वपूर्ण वीडियो आपकी जरूर काम आएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप किसान तक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप किसान तक .in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद।